अभी हम लोग सुनते आए हैं, माता सती अपने पिता के घर आके पहुंचती है, माँ और बहनों के सत्कार लेती है ना। वो लोग संस्कार करते हैं, फिर वो अपने पिता के वो देखती है। वो माता सती ये भाव से आई थी, माँ बहन से मिलना उसका ये बड़ा नहीं था, उसको अपने पिता को समझाने का, उसको ये दृष्टि से वो आई थी, अपने पिता को मैं समझाऊंगी, शिव जी के बारे में उनको समझाऊंगी, ये भाव से आई थी। मगर जब भी वो यज्ञशाला में आके पहुंचती है, सभी ऋषि मुनि लोग यज्ञ पे स्वाहा 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 करके मंत्र पढ़ रहे हैं, मगर वो अपने पिता की ओर देखती है, मगर वो क्या कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे। और वो उसके डर से वो ऋषि मुनि लोग भी माता की ओर नहीं देख रहे। उसको बहुत माता सती को बहुत दुख होता है। वो ऐसे आग बरसाने वाले नजर से अपने पिता को देखती है, आग से जला देगी ऐसे नजर से उसको देखती है। और बोलती है, हम लोग 11वें श्लोक में हम लोग देखे है ना, 11वें श्लोक में हम लोग सती का बारे में बता सकते। शिव दो अक्षर यानी शिव यानी मंगलकारी, वो समस्त जीवात्माओं के अत्यंत प्रिय है। न उसका कोई प्रतिद्वंदी है, न द्वेषी है, न कोई उसके शत्रु है। भगवान शिव सभी पतितात्माओं का उद्धार करने वाले सभी जीवों के प्रिय है। और आप ही एक ऐसे हो, मेरे शिव के प्रति वैर भाव रखते हो। उसके बाद 12वें श्लोक में बोल रही, हे द्विज द्विज दक्ष ने, दक्ष भी ब्राह्मण है, उसको बोल रहे हो, हे द्विज दक्ष, आप जैसे व्यक्ति से क्या इच्छा करना है, आपका यही स्वभाव है। क्योंकि आप सिर्फ दूसरों का दोष देखने वाले, क्यों? क्योंकि आपको अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठे, शरीर को ही आत्मा मान बैठे, इसके लिए आपको सभी जगह दूसरों का दोष ही दोष दिखते हैं। जो भी महापुरुषों के चरण में आते, महापुरुषों की चरण रज को अपने सिर पे अभिषेक करते, मगर आपने क्या किया है, ऐसे शिव जैसे महापुरुष के चरणों में अपराध किया, फिर आपका क्या होगा गति? आपका पतन ये निश्चित है। उसके बाद 13 श्लोक में माता सती बोल रही, जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मरूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तो आप जैसे लोगों के लिए का बड़ा बात नहीं है, मुझे मालूम ही है। शिव जी के शिव जी से ईर्ष्या करने वाले अब क्या बड़ा बात करें। उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकवादी पुरुषों के लिए भौतिकवादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार उनका पतन होता, इसने बताया। अभी हम लोग देख सकते हैं शिव जी की महानता, शिव जी कितने महान है। वैष्णव के अंदर भी वो गुण आना चाहिए। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना, न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, तुल्य स्थित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमति। जो निंदा में स्तुति में शांत रहता है, जिसका घर बार की चिंता नहीं है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता में ये साक्षात हम लोग को दिख रहा है। शिव जी कितनी शांत रीति से बैठे भगवान के ध्यान करें, फिर भी उन्होंने दक्ष प्रजापति ने उनके अंदर का दोष
ये सागर है, इधर दोष ही दोष। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप करते हैं, तभी किस तरह एक कलयुग दोषों का सागर को बता रहे हो। इस कलयुग में संसारी लोगों के अलग 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 कैटेगरी रहते, अलग अलग कैटेगरी रहती, सभी एक जैसे नहीं रहते, सब लोग का सोच एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग कैटेगरी। उनमें से पहले कैटेगरी, निचले कैटेगरी का लोग ऐसे हैं, सो सभी के अंदर दोष ही देखते हैं। वो दोनों रहता है, दोष और अच्छाई बुराई दोनों रहता है, मगर वो क्या करता है, सिर्फ दोष देखते हैं। अच्छाई कुछ देखने नहीं चाहते, उनको सिर्फ सब जगह मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब अधम है, ऐसा दिखता है। जब भी इसमें हम लोग महाभारत में एक ये आता है, घटना आती है, जब भी द्रोणाचार्य ने इनको पांडवों को और कौरवों को दोनों को विद्या सिखाई, सब अस्त्र शस्त्र का विद्या सिखाने के बाद द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बोला, जाओ आप ऐसे लोग को, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, तुमसे भी श्रेष्ठ हो, तुमसे भी जो श्रेष्ठ हो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ। तो दुर्योधन जाता है, सब जगह देखता है, सब जगह देखता है, उसको क्या लगता है, सब लोग मेरे से नीचे है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से भी श्रेष्ठ कोई नहीं, सब मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ करके वो आता है। फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, आप जाके आपसे निकृष्ट कौन है उसको ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर महाराज भी जाते हैं, उसको लगता है सब जगह, अरे ये सब लोग मेरे से श्रेष्ठ है, सब लोग मेरे से श्रेष्ठ है, तो लोग द्रोणाचार्य को आके बताते हैं। यानी इधर हम लोग समझते थे ये दुर्योधन, दुर्योधन के अंदर क्या था, दंभ, अहंकार, मान, प्रतिष्ठा, ये था। इसके लिए उसको ऐसा लग रहा था सब लोग मेरे से नीचे, हाँ? मैं ही सबसे श्रेष्ठ। अभी ये दक्ष प्रजापति का भी हम लोग देखते ना, उसके अंदर दंभ अहंकार इतना है, मगर युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव कैसा है, वो इतने भले भगवान के प्रिय, वो सबके अंदर अच्छा गुण देते, वो अपने आप को नीच मत, वो बोलते हैं सब लोग मेरे से श्रेष्ठ है, मैं ही नीच हूँ, मैं ही एकदम निचले में स्थिति हूँ, सब लोग मेरे से श्रेष्ठ। एक बार नारद मुनि आए थे युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए। नारद मुनि इनका प्रशंसा कर रहे, अपने प्रहलाद का, प्रहलाद कितना श्रेष्ठ है, कितना महान भक्त है, प्रहलाद कितनी महान है करके प्रहलाद के बारे में युधिष्ठिर महाराज वर्णन कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते, आप उनसे भी महान श्रेष्ठ है, आपके घर में ही भगवान रहे, आपके साथ भगवान खाते थे पीते थे सोते थे, आप महान है करके जाते नारद जी। फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज, नहीं नहीं, मैं सबसे निकृष्ट हूँ, इसे यानी ये जो शुद्ध भक्तों का ये स्वभाव है, ये सबके अंदर दोष। एक कलयुग क्या है, कलयुग दोषों का सागर है। हम लोग सबके अंदर एक गुण है, किसी न किसी को हम लोग देखते हैं, अरे वो क्या है, मैं उससे भी बड़ा, वो क्या है उससे भी मैं ये कर सकता, और सबके अंदर दोष ढूंढते हैं, सब एक कलयुग के गुण है। जो जो एक माला दो माला चैंटिंग कर रहे हैं, अभी अभी भक्ति में आ रहे हैं, तो भी हम लोग उनके अंदर दोष दिखते हैं। महात्मा लोगों के अंदर भी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर भी, सबके अंदर भी हम लोग दोष देखते, क्योंकि हम लोग ऐसे बुद्धिमान। ये दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के अंदर दोष देखा उन्होंने। वो क्या कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने कितना थोड़ा सा उपवास का टाइम हो जाएगा करके जल पी रहा था, जल पिया था, उतना ही बस। पूरा दिन उपवास करके जल का एक ड्रॉप पिया था, इतने में दुर्वासा को इतना गुस्सा आया, और राक्षसी को, उनको मारने के लिए राक्षसी को
निर्माण के उत्पन्न किया, हम लोग ये देखते, ठीक है। इसमें कुछ अम्बरीश महाराज का कुछ गलत नहीं था, और ये उनके अंदर कई भाव प्रकट होता है। और इनका भी देखते हैं हम लोग, दुर्वासा और पानी के अंदर बैठ के तपस्या करते हैं, वो क्या नाम है उसका, सौबरी मुनि। सौबरी, हाँ सौबरी, सौबरी मुनि पानी के अंदर बैठ के तपस्या करे, गरुड़ अपने आहार मछली को खाने के लिए, वो उसका आहार है, वो उधर खाने के लिए आया, मगर सौबरी मुनि क्या करते हैं, उसको बिना कारण शाप देते, तुम इधर आने का नहीं, ये मछलियों को मारने का नहीं। यानी वो महान वैष्णव गरुड़ थे, फिर उनका सौबरी पतन हो जाता है, हम लोग भागवतम में हम लोग देखते आगे। ऐसे लोग उनके अच्छे गुण को नहीं देखते हैं? उनके अंदर थोड़ा सा भी गलती है तो प्रभुपाद जी आया और बोलने लगा, प्रभुपाद प्रभुपाद, भगवान श्री राम ने जंगल में मांस खाया था, ये करके बोला, तो प्रभुपाद जी ने बोला ये क्या बड़ा है, भगवान विश्व रूप में सब पूरा दुनिया को खा लेते हैं, आपको भी खा लेंगे, हाँ पर ये नहीं है, इतना छोटा सा इसमें, मगर ऐसा नहीं है, गलत है और उनका सोच, मगर ये हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी किधर भी का भी है देखो तो उसको बढ़ाकर वैसे, ये दोष को ही ढूंढते सब जगह, उनको अच्छा ही नहीं दिखता, एक पहला कैटेगरी, ये लोग पहले कैटेगरी, सबके अंदर दोष ही दोष दिखते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, अच्छाई बुराई दोनों देखते हैं, इधर संसार में इधर अच्छा है इधर बुरा है, दोनों देखते हैं, मगर आश्रय किसका लेते हैं, बुराई का आश्रय लेते हैं, अच्छाई का आश्रय नहीं। अरे वो हरे कृष्णा मंदिर में ना जाएगा तो वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं, उधर जाएगा तो हर आखा दिन हरे कृष्णा मंदिर, नहीं नहीं हम लोग इधर, ओ बापू के उधर, ये बापू के उधर, कुछ नियम नियम नहीं है। अरे अच्छाई को और बुराई को दोनों देखते हैं, मगर लेते हैं बुराई का शरण। ये ये भी हम लोग अलग 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 इसमें हम लोग देखते हैं, तो हमारे सामने हम लोग देखते हैं। कितने लोगों को बुलाते हैं हम लोग, सत्संग में आइए, सत्संग हरि नाम लीजिए, हरि नाम से आपका उद्धार हो जाएगा करके कितना समझाते हैं, फिर भी वो लोग अपना असत्संग में ही जाते। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अच्छाई बुराई दोनों देखते हैं, और थोड़ा सा भी बुराई देखे, सेकंड कैटेगरी का था, सेकंड कैटेगरी का था, अच्छा ही पूरा अच्छा है और वो थोड़ा सा बुराई को उसको बड़ा बतंगड़ करना, बड़ा बतंगड़ करके बताने का, इस ऐसा हमारे में बहुत एक स्वभाव है। थोड़ा सा भी जिधर भी गलती हो तो ये गलत है बहुत। हम लोग ये रूप गोस्वामी के इसमें उपदेशामृत में हम लोग पढ़े हैं, क्यों क्या है, गोप तत्व है, अपरा जो मन में जो भी ये रहता है, हम लोग भक्तों को बताते हैं, हमारे भक्ति में बहुत अड़चन आ रहा है, भक्ति में हम लोग को तकलीफ हो रहा है, क्या करें, ये हम लोग क्या करते हैं, अरे वो ना ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है करके हम लोग सबको बताते हैं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जो गलती सभी के अंदर होता है, गलत करते हैं, मगर हम लोग उसको समझाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करो ऐसा करो, तकलीफ होएगा जिंदगी में, सब जगह तकलीफ रहता है, आपको सहन करना पड़ेगा, भक्ति में आने के लिए बहुत तकलीफ उठाना, तो हम लोग सहना, मगर इसको हम लोग बड़ा ये नहीं करना चाहिए। ये इसका स्वभाव था किसका, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति का थोड़ा सा ऐसे तो शिव जी महान थे, उनके अंदर कौन सा भी बुराई नहीं था, सिर्फ उन्होंने उठा नहीं करके इतने छोटे से उतने बतंग बहुत बड़ा कर दिया, और कैसे वो पहले उनको पहले अपमान करते थे, ये तो ऐसे है, वो सब श्मशान में रहते हैं और वो मृगच रुंडमाला पहनते, कितने रूप से कितने अलग 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 तरीके से उनका अपमान करते, फिर बाद में उनको शाप देते,
हम लोगों ने देखा। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब सती माता सती बोल रहे हैं, उसका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं है। सभी उसके शरण में है, जो पापी तापी असुर भी सब लोग उसके शरण में है। और आप ही एक अपने पिता को डांटती है, माता सती डांटती है, आप ही एक है ऐसे मेरे पति के ऊपर दोषारोपण किए, क्योंकि ये आपका पतन का निश्चय है। पतन, ये जो महापुरुषों का चरण रज को प्रहलाद महाराज की शिक्षा में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, मुझे हमेशा महापुरुषों के चरण रज का अभिषेक करने को मिले, हमारे महापुरुषों की सेवा करने को मिले, हमेशा वो मांगते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं, ये जो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, थोड़े से इसमें से महापुरुषों, बड़े बड़े महापुरुषों को भी निंदा करते हैं। इसमें हम लोग चैतन्य चरितामृत में एक क्या था, गोपाल चापल करके एक है भक्त, वो हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर से बहुत ईर्ष्या करते हैं। हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में जन्म लेके भी इतने शुद्ध भक्त थे, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य का पदवी दिया था। और उन्हें हरिनाम के प्रति सभी को समझाते थे, हरिनाम लिए, हाँ, कैसे भी भक्ति से ले लो, कैसे भी राग से अनुराग से, कई नाम लीजिए, भगवान का नाम लेने से, चलते वक्त, फिरते वक्त, घूमते वक्त, सोते वक्त हरिनाम लेने से आपको मुक्ति प्राप्त होएगा, मुक्ति मिलेगा। तो हरिनाम की महिमा का प्रचार करते थे। ये गोपाल जापन क्या करता है, उनको उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये तुम ये सब झूठ बोल रहा है, ये सब झूठ बोल रहा है। अगर तुम्हारा जो तुमने जो जो बोला है वो सच है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा नाक काटेगा, नाक काट डालेगा करके ऐसे बोल। फिर दूसरे दिन वो गोपाल चापल को ही कोढ़ हो जाता है, और उसका नाक गिर जाता है, कोड़े से गिर जाता है। ये महात्माओं के चरणों में अपराध करने से क्या होता है उसको। और तीसरा मैं बोला अच्छा बुरा है, वो बुराई को ही अपनाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कहता है क्या, सिर्फ दोष ही दोष देखते हैं। और सेकंड कैटेगरी के क्या, थोड़ा सा भी दोष देखते हैं, उसको बतंगड़ बना देते हैं। और तीसरा कैटेगरी क्या है, हम दोनों देखते हैं, अच्छाई बुराई देखते हैं, और बुराई का ही आश्रय लेते हैं। ये तीनों कैटेगरी कौन है, अभक्त लोग। अभक्त लोग हमेशा आसुरी स्वभाव, दम्भ मान मदान्वित रहते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है, जो प्रपात जी बोलते हैं, जो तीन अधिकारी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी है, उनके इसमें यानी दोनों इस भौतिक संसार में दोनों रहेगा। कैसे अच्छाई भी रहेगा, बुराई भी रहेगा। हम लोग आंख बंद करके नहीं रह सकते, कान बंद करके, नाक बंद करके। गांधी जी के जैसे, हम लोग गांधी जी ने जो बोला, बुरा नहीं देखना, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, ऐसे हम लोग आंख बंद करके नहीं रह सकते, क्योंकि इस भौतिक संसार में हम लोग को जीना है, सबको देखना है। क्योंकि पानी के अंदर रह के हम लोग को, पानी के अंदर रह के हम लोग मगरमच्छ से वही नहीं कर सकते, सभी के साथ मिलके रहना पड़ता है। इधर संसार में रहने के कारण हम लोग को सबके साथ रहना पड़ता है। इधर भक्त क्या करते हैं, सभी सभी के साथ मिलके रहते हैं, और वो अच्छाई को ही अपनाते हैं। पिछले श्लोक में हम लोग देखा है, पिछले का श्लोक में मक्खी और मधुमक्खी दोनों का इसमें प्रभुपाद जी ने बताया, किधर भी गंदे जगह में जाके बैठता है, किधर भी बैठता है, मगर मधुमक्खी हमेशा सुगंधित पुष्प, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल के ऊपर बैठ के उसके अंदर का जो हनी मधु है, मधु को स्वीकार करता है। भक्त हमेशा मधु, मालूम है कौन कौन सा अच्छा है, क्योंकि कौन सा बुरा है, क्योंकि वो लोग भगवान के शरण में गए हुए रहते, भगवान के शरणागत हुए रहते, इसके लिए उनको मालूम रहता है। जैसे हंस है, हंस के पास दूध और पानी मिला के रखे तो
हाउस क्या करेगा, सिर्फ दूध को ही पिएगा, पानी को नहीं पिएगा, उसको मालूम है दूध क्या है। इसी तरह भक्तों को मालूम रहता है, भक्तों को जो भगवान की सेवा में लगे रहते, गुरु के आश्रय में ले रहते, उनको मालूम पड़ता है, क्योंकि भगवान बताते हैं जो भी मेरा नाम लेता है तुरंत मैं उनको बुद्धि, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही उनको बुद्धि देता हूँ, याद करने को मैं ही देता हूँ करके भगवान 15 अध्याय में बता रहे हैं भगवत गीता। भक्त लोगों को भगवान, और आगे का कैटेगरी के जो लोग हैं वो हमेशा अच्छे अच्छे गुण को ही देखते हो। अगर कितना भी उनके अंदर बुराई रहने दो, कितना ही बुराई रहने दो, मगर उनके अंदर जो अच्छा गुण है, थोड़ा सा भी अच्छा गुण है। हाँ, प्रभुपाद के लीलामृत में हम लोग देखते हैं, उधर वो फॉरेन कंट्री में वो लोगों के अंदर क्या गुण था, कितने हिप्पी लोग थे, मगर जब भी वो लोग प्रभुपाद जी के पास आके बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का सुनने में, बोलने में रुचि लिया, वो इतनी थोड़ा सा भी गुण को देख के प्रभुपाद जी ने उनको इतना महान भक्त बना दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे महात्मा लोग ही ऊपर के कैटेगरी के थे, तो वो लोग थोड़ा से किसी के अंदर पूरा अवगुण में से थोड़ा सा उसको पहचान के वो लोग उनको उनका प्रशंसा करते थे। प्रभुपाद जी के पास रिपोर्टर रिपोर्टर आए थे, और वो अमेरिका में, तो और इंडियन ही रिपोर्टर रहता है, वो पूछता है प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आप इधर किस क्यों आए, आप सन्यासी हो, इधर फॉरेन कंट्री में क्यों आए हैं, वैसे वो दृष्टि से वो बोलता है आप फॉरेन कंट्री में क्यों आए हो। तो प्रभुपाद जी उसको पूछते आप क्यों आए हो, तो बोला उच्च इसके लिए आया हूँ, उच्च हायर पर्पस, उच्च कारण के लिए, वो आगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ करके वो रिपोर्टर बताया। तो फिर प्रभुपाद जी बोले मैं भी वही सबको उच्च ज्ञान देने के लिए मैं आया हूँ करके बोलते हैं। और प्रभुपाद लीलामृत में अलग 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 जगह हम लोग देखते हैं। एक बार एक स्वरूप दामोदर, वो एक प्रोफेसर को बुला के लेके आते प्रभुपाद जी के पास अमेरिका में, क्योंकि उनको लगता है एक प्रोफेसर अगर भक्त बन जाए, प्रोफेसर अगर भगवान प्रभुपाद जी के शरण में आए तो हम लोग कॉलेज में भी प्रचार कर सकते हैं करके वो उद्देश्य से एक प्रोफेसर को लेके आते हैं। तो प्रोफेसर प्रभुपाद जी को मिलता है और प्रभुपाद जी को पूछते आप क्या सिखा रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते मैं भगवत गीता सिखा रहा हूँ। मैं भगवत गीता सिखा रहा हूँ, बोल रहा भगवत गीता में सर्वश्रेष्ठ श्लोक कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य कौन सा है। तो प्रभुपाद जी बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तम स्वरूपापि मोक्ष आशुच, ये श्लोक सर्वश्रेष्ठ है करके बोलते हैं। वो पूछ रहे शरणम का मीनिंग क्या है, तो प्रभुपाद जी बोलते शरणम का मीनिंग शरणागत हो जाए, भगवान के शरण में शरण है। ये शरण अक्षर कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं संस्कृत पंडित नहीं हूँ, मैं सिर्फ भगवत गीता सिखा रहा हूँ, मैं संस्कृत पंडित नहीं, ये कहाँ से है मुझे मालूम है। तो प्रभुपाद जी उसको पूछते आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो कॉलेज में। वो बोलता है मैं हिंदू धर्म के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदू शब्द का मीनिंग क्या है पूछते हैं। फिर उसको बोलते हैं वो हिंदू का शब्द का मीनिंग मालूम नहीं पड़ता है उसको, मालूम नहीं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं जो सिखाता है उसको ही ज्ञान नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं चीटर, क्या बोलते हैं चीटर करके बोलते हैं। फिर वो प्रोफेसर को बहुत ये लगता है मुझे चीटर बोल दिया करके। तो प्रभुपाद जी और उनके दोनों के बीच जोर जोर से डिस्कशन होता है। प्रभुपाद जी भी उसको बताते हैं शास्त्र के बारे में, वो भी बात करते हैं जोर जोर से। फिर बाद में वो शांत हो जाता है और प्रभुपाद जी को बोलते हैं मुझे आपसे सीखना है। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ आपको शरणागत होना पड़ेगा। तो मैं वो बोलते हैं मैं शरणागत हो गया हो करके झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसे ही नहीं, शरणागत होने तो पहले बाल पूरा शेव करना पड़ेगा, बाल शेव करके कंठी माला पहन के आपको आना पड़ेगा करके बोलते, तो वो चुपचाप चले जाते। तो जो
उनको लेके आए थे ना, वो शिष्य को बहुत बुरा लगता है, प्रभुपाद जी को बुरा लगा क्या, कि प्रभुपाद जी मुझे क्षमा कीजिए। प्रभुपाद जी नहीं नहीं, आपने जो किया अच्छा ही किया, ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए। अपने धर्म के बारे में अपने जो उद्देश्य लेके आए उसको ही मालूम नहीं है, इसे ही बतंगड़ करते हैं करके ये प्रभुपाद जी उनको बताते हैं। ऐसे हम लोग प्रभुपाद के जीवन में अलग 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 तरीके से हम लोग देखते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य आता है, प्रभुपाद जी बाहर बाहर दो शिष्य लोग झगड़ा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ ठीक है। फिर वापस बोलते हैं, नहीं नहीं वो लोग हाथ पहले बोलते बोलते एक झगड़ा कर रहे थे, फिर बाद में हाथ पाव से झगड़ा कर रहे, फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ करके बोलते। फिर बाद में प्रभुपाद जी वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी वो लोग चैंटिंग कर रहे हैं, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, फिर भी झगड़ा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो लोग झगड़ा करने का बड़ा नहीं, वो लोग इधर टिके हैं, इधर मंदिर में टिक के पूरा पूरा सेवा करते हैं, वो बहुत बड़ा है करके बोलने के बाद वो चुपचाप चला जाते हैं। प्रभुपाद जी क्या देखते हैं उसके अंदर कोई गुण है, उनको देख के उन्होंने उनको सम्मान दिया। फिर वो उधर ऐसे लोग, हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में थे, प्रभुपाद जी का क्लास चलते हुए एक शराबी आता है, हरे कृष्णा बोलते बोलते आके वो सब लोग के लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब करता है, दरवाजा खुला करके अंदर। प्रभुपाद जी मैं टॉयलेट का पेपर लेके आया हूँ। फिर वो टॉयलेट में जाके वो पेपर रखता है, फिर वो प्रणाम प्रभुपाद जी को प्रणाम करता है और चला जाता है। प्रभुपाद जी वो शराबी है तो कुछ भी है ना, उनके अंदर सेवा का भाव है। वो आके हमेशा आके उधर कौन सा भी स्थिति से वो सेवा करता है। ऐसे उधर और एक प्रभु जी उधर प्रभुपा जी के जो ये था रूम था, उसके बाद बाहर वो सोया हुआ रहता है। और जो भी सुबह मंगल आरती में जो आते हैं उनको ऐसे पाव से ये पाव उठाते और वो लोग गिर जाते थे, पाव ये सोया है करके वो लोग धीरे से आते थे, वो पाव से धक्का देता था, तभी गिर जाते थे। वो लोग सब लोग प्रभुपा जी को कंप्लेंट करते, ये आदमी इधर ऐसे सबको डिस्टर्ब कर रहा है, सबको पाँव लगा रहे हैं करके। तो प्रभुपा जी बोलते छोड़ दीजिए उसको, ये मत करो, छोड़ दीजिए उसको, आप लोग सीधे आइए। मैंने उसको उधर सो बोला है, उसका ये मत करे। फिर कितने महीनों के बाद जब भी पर प्रभुपा जी जो आते हैं, प्रभुपा जी को मिलने से जो डेवोटीज आते हैं, तो वो लोग ये आदमी जो बाहर सो के सबको पाव लगाता था उसको प्रभुपा जी के साथ देखते हैं। वो लोग को आश्चर्य हो जाता है, अरे इसको किधर भी देखा जैसा होता है, कहाँ के। तभी मालूम पड़ता है वो जब बाहर सोया, वो शराब पी के बाहर सोया होता, सबको पाव से धक्का मारता था वो आदमी। तो प्रभुपा जी उसको अपने पास रखे, संस्कृत का राइटर उसकी करके उसको अपने पास रखते, और जो उनके वो बोल के उनको बोला था वो मंदिर का प्रेसिडेंट बन जाता है ना। जो भी अच्छाई बुराई सभी के अंदर रहता है, मगर प्रभुपाद जी ऐसे है तो उनकी अच्छाई को देख के उनको कितना ऊपर उठाते। इधर हम लोग प्रहलाद महाराज की कथा में भी हम लोग देखते, प्रहलाद महाराज के पिता ने उनको कितना तंग किया, कितना सताया, क्या क्या किया, पहाड़ से नीचे फेंका, कितना ये किया। फिर भी प्रभुपाद जी, सॉरी, फिर भी प्रहलाद महाराज जब भी अपने नरसिंह भगवान रूप में भगवान आए, तो तभी प्रहलाद महाराज से पूछते, प्रहलाद आपको क्या वर चाहिए मांगो। तो प्रहलाद मेरे मेरे पिता का उद्धार करो। वो पापी तापी बहुत अदब था, फिर भी मुझे अपने गोदी में बिठा के प्यार करता, तो मेरे पिता का उद्धार कीजिए। तब नरसिंह भगवान तो उसका पहले ही उद्धार हो गया करके बोलते। और हम लोग एक देखते हैं स्टोरी, विदुर। विदुर का हम लोग स्टोरी में जीवन में आता है। विदुर धृतराष्ट्र के साथ भाई उसके साथ रहते थे, धृतराष्ट्र को हमेशा अच्छा ही सिखाता था, एक करो ऐसे करो ऐसे करो। और धृतराष्ट्र सुनता भी था उसका, हाँ ये बराबर है, ठीक है, विदुर जो भी नीति बोल रहे ठीक है। फिर जब ये
दुर्योधन के साथ जाता था, उनके साथ मिल जाता था, फिर वापस उसको वही पुत्र मोह के कारण वो उन लोग का कैसा है चाहिए वैसे ही करते। लास्ट तक विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया, और महाभारत युद्ध होने के पहले दिन से उनको समझाया कि दुर्योधन को हटाओ, दुर्योधन को इसमें मत करो करके बहुत समझाया। फिर भी पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र सुनते नहीं। फिर वो दुर्योधन विदुर को अपमान करता है, विदुर को बोलता है सब कुछ इधर छोड़ के तुम्हारा एक जान प्राण लेके तुम चले जाओ इधर से, इतना अपमान करते हो। हाँ? इतने उनका भलाई सोचते हैं, फिर भी वो उनका अपमान करते हैं। फिर वो विदुर चला जाता है तीर्थ यात्रा, वो बोलते हैं अच्छा ही हुआ मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए मिला, समय मिला करके वो तीर्थ याटन करते हैं। फिर जब भी महाभारत युद्ध खत्म होता है, तभी सब कौरव लोग मरे मारे जाते हैं, और धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर के पास, हाँ, युधिष्ठिर के पास रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज उनको इतना ताई और ताऊ को बहुत प्यार से रखते थे। वापस विदुर आते हैं, विदुर को लगता है तभी पुत्र मोह के कारण मेरा बात नहीं सुना था, अभी सभी बच्चे मर गए, अभी उसके अंदर थोड़ा सा रहेगा ज्ञान, इसके लिए वो विदुर वापस आके युधिष्ठिर महाराज के महल में आके धृतराष्ट्र को समझाते, क्या किया तुमने, अभी तुम्हारा शरीर में क्या बचा है, कफ और वात पित्त से भरा हुआ है, और पूरा शरीर नष्ट हो गया है, और इनका जिनको तुमने अपमान किया था, जिनको क्या क्या तकलीफ दिया था, उनका ही अन्न का भीम का ही टुकड़े पर पल रहे हो तुम, या उनके आश्रित में रह रहे हो, कर करके बहुत उनको सुनाते हैं। ये ऐसे ही नहीं, किसके लिए द्वेष से नहीं, उनका भला ही चाहते, विदुर का भला ही चाहते, विदुर अपने भाई का भला ही चाहते, अभी तो उसको भगवान के धाम में जाए। तो विदुर का जो बात सुन के धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर के महल छोड़ के वो जंगल में चले जाते हैं, तपस्या करके भगवान नाम देते। इधर हम लोग देख सकते हैं विदुर के अंदर ईर्षा भाव नहीं था, अरे मुझे इतना अपमान किया था धृतराष्ट्र, दुर्योधन ने इतने सारे हम लोग को अपमान किया, गाली दिया, मैं क्यों उनको एक करूं, मरने दो करके, ऐसा नहीं, मगर विदुर के अंदर ये भाव था नहीं, उसका कल्याण करना चाहिए, उसका कल्याण करना चाहिए। ये जो हायर महात्मा लोगों के अंदर ये गुण रहता है, सभी का उद्धार करना चाहिए, भले वो पापी तापी कोई रहने दो। ऐसे एक छोटा इसमें मैंने सुनी थी, एक सन्यासी नदी में स्नान करते रहते, नदी में स्नान करते रहते तो एक बिच्छू आके पानी में गिरता है, बिच्छू में आकर गंदा, उसको बहुत दया आता है, वो क्या करता है हाथ में से वो पानी से वो बिच्छू को उठा के ऊपर करता है, ऊपर करता है तो वो बिच्छू उसका हाथ को डंक मारता है और वापस पानी के अंदर गिर जाता है। ऐसे कितने बार एक करता है वो। फिर वो उसको क्या था, इसका उद्धार कर रहा है, तो लास्ट में उसका बिच्छू को पकड़ के वो किनारे में लगा देता है, यानी जो महात्मा लोगों का क्या रहता है, उनका अच्छाई करना, वो बिच्छू अपना गुण नहीं छोड़ा, डंक मारते रहे, मगर वो सन्यासी वो भक्त जो रहता है उद्धार उसका उद्धार करना एक ही उद्देश्य रहता है। ऐसे हम लोग जो महात्माओं के जीवन में और अलग अलग कहानी में हम लोग देखते हैं, महात्मा लोग, वो लोग बुरे अच्छे उनका कुछ संबंध ही नहीं रहता है। कमल कैसे रहते हैं, कीचड़ में पानी में रहने पर भी उसको कुछ इसका संपर्क ही नहीं रहता है, उस तरह महात्मा लोग रहते हैं। इधर वो प्रभुपाद जी उदाहरण में दिए, जब भी धूप में हम लोग जाते तो सर को धूप लगाए तो हम लोग कुछ कपड़े गिपड़े डालेंगे, पल्लू पे करेंगे, तो सर का इतना ये नहीं होएगा। जब भी हम लोग टाइल्स के ऊपर चलते हैं, तभी हम लोग चल नहीं पाते। अभी वृंदावन में अप्रैल में जो वृंदावन जाते हैं उनको मालूम पड़ेगा, सुबह मंगल आरती में जाते हो तो कुछ नहीं रहता है, जब भी भागवत कथा सुन के जब भी बाहर आते हैं तो मंदिर से उन लोग को रूम तक जाने को नहीं होता, इतना पाव जलता है। इधर प्रभुपाद जी इतना सुंदर ढंग से उदाहरण दिए हैं, क्योंकि भक्त लोग हमेशा हमेशा भगवान के चरण में रहते, भगवान के चरण में ही भक्त लोग रहते हैं, और भगवान
भक्तों की, हमेशा भक्तों की रक्षा कर। जो अगर भक्तों के ऊपर पाप करे, कोई भी अपवाद लगाए, कोई दोषारोप के भक्त के ऊपर दोषारोप, तो भक्त चुपचाप रहते, जाने दो ये मेरा कर्म होगा, जाने दो। पर भगवान नहीं सहन करते। भगवान अपने भक्तों के ऊपर जो भी पाप कर्म किए तो वो सहन नहीं करते, भगवान तुरंत पनिशमेंट देते। इधर इधर सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसमें से बताया। अलग 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 इसमें चैतन्य महाप्रभु के भी इसमें हम लोग देखते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को एक बार अपने घर में प्रसाद लेने के लिए बुलाते, तो सार्वभौम भट्टाचार्य का एक दामाद, अमोक करके एक दामाद था। वो हमेशा सभी का दोष, सभी को दोष ये करने का, सबको गाली देना, सबका अपराध ढूंढना, ऐसा करते था। तो भट्टाचार्य में उसको घर में अंदर आने नहीं देते। अमोक को, जब भी चैतन्य महाप्रभु अंदर है तो उनको आने नहीं दे, वो देखते रहते हुए अमोक नहीं आना चाहिए, अमोक नहीं। फिर अचानक चैतन्य महाप्रभु को कुछ परोस दे के लेके आने के लिए अंदर चले जाते, उतने में वो अमोघ आता है। अमोघ आके चैतन्य महाप्रभु को अनप शनप बोलने लगते, ये सन्यासी है, खाते सन्यासी, वैराग्य होना चाहिए, ऐसे सब बोलता है। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं, मतलब भट्टाचार्य उसको मार के भगा देते। फिर लास्ट में वो अमुक का ऐसा स्थिति होता, वो मरने वाला ही था, वो मरने वाला ही थी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भट्टाचार्य की कृपा से वो बच जाता। ऐसे जो महान आत्मा जो है, वह कोई उसका दोष करेगा तो उनका क्या होएगा, पतन हो जाएगा। तो इस सुंदर रूप से सती, माता सती अपने पिता को बता रहे हैं, दो आपका गलत नहीं है, आपका नेचर ही ऐसा है कि सबका गलत ढूंढना है, सबके अंदर का गलत ढूंढना, एक बड़ा ये नहीं है करके वो उसको डांटती है, अपने पिता को डांटती है। और हम लोग देखते हैं कलयुग क्या है, दोषों का ही सागर है। इधर दोष ही दोष है, पर एक ही अच्छा गुण है, कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जप करता है, जो नाम लेता है, वो इस दोषों के सागर से आसानी से पार कर सकता है, नहीं तो वो इस सागर में डूब जाए। इस तरह हम लोग प्रभुपाद जी की जी तात्पर्य में से, और इधर वनस्पतियों का भी उदाहरण दिया है। एक बहुत कड़ी धूप रहता है, धूप में एक एक झाड़ में कितना सुंदर सुंदर फूल आता है। तो धूप के समय हम लोग देखते हैं ना, धूप के समय मोगरा, और वो सुगंधित फूल धूप के मार्च अप्रैल महीने में आता है, कितना सुगंधित फूल रहता है। और एक एक झाड़ धूप में सूख जाता है। वैसे ही जो भक्त जो लोग हैं, जो दोषारोपण जो करते हैं, सभी के गलती ढूंढते हैं, वो लोग नष्ट हो जाते हैं। और जो भक्त है वो हमेशा लहलहाते रहते करके सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इधर बता है। और भगवान के चरण कमलों का रज की कि अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। भगवान बोलते ना, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भक्तों का हृदय, भक्त और भक्त हमेशा मेरा ही चिंतन करते रहते हैं और मैं हमेशा उनका रक्षा करता हूँ। ये भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, अगर भक्तों को कोई भी, भक्तों के चरण में कोई अपराध करे तो वो नहीं परित्राण, कोई भजन में सकते ना, भगवान के प्रति करे अपराध करे तो भगवान का नाम तार कर सकते हैं, मगर भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो नहीं परित्राण, कोई उससे रक्षा करने वाले नहीं। क्योंकि इतने बहुत सुंदर ढंग से इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिखाया। और सती के द्वारा जो शिव जी की महानता का जो वर्णन है, हम लोग उसको सीखना चाहिए। महानता है चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को यही सिखा रहे ना, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा हरे। और भगवत गीता में भी हम लोग वही सकते ना, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, सेकंड चैप्टर में बोलते ना, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी का ईर्ष्या नहीं करते, वही मेरे अपने दृढ़ प्रतिज्ञ रहते, वही मेरे लिए प्रिय है। 12वें अध्याय में भी भगवान, भक्ति योग में भी भगवान वही बताए, जो
मानापमानयो, मान अपमान में भी समा रहता है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान ने प्रिय नमः। हमेशा सुख में दुख में शांत रहते हैं, समाधान से रहते हैं, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय। इस शिव जी के गुण को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि शिव जी महान वैष्णव, वैष्णव के अंदर क्या गुण होना चाहिए, शिव जी की जो महानता द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। प्रभा जी वही बोलते हैं, ये जो इस जगत इस जीवन के प्रति ऐसी विचारधारा रखता है कि इधर क्या है, इधर महात्माओं के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक अपराध करते जाते हैं, जो जीवन के प्रति ऐसी विचारधारा रखता है, वो पशुओं की श्रेणी में गिरा जाता है। पशुओं को, क्योंकि हम लोग जो अपराध करते हैं, किसी का गलती ढूंढते, वो इकट्ठा 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 होके, वो इकट्ठा होके एक दिन बड़े महात्माओं के सामने प्रकट होता है। क्योंकि ये जो गलती ढूंढना, ये हमारा, ये है, वो हमारा स्वभाव है। सबका गलती ढूंढना, सभी में ये ढूंढना, गलती ढूंढना, ये हम लोग ढूंढते ढूंढते वो इकट्ठा होकर एक दिन वो बाहर आ जाता है। इसके लिए हम लोग को ये अपराध का चीज है, हम लोग को हमेशा इसमें सावधान रहना चाहिए। ये जो जो है ये मन बुद्धि अहंकार का साथ ही साथ जाने वाला है। ये जो द्वेष ईर्ष्या इच्छा द्वेष सुख ये है ना, संघर्ष जो है हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाने वाला। हम लोग कितने भी शरीर में जाएंगे, हाँ, उधर भी हम लोग यही गुण, हमारा द्वेष का ही गुण प्रकट करेंगे। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, दक्ष प्रजापति संतान उत्पत्ति करने के लिए दक्ष है, और नारद मुनि सबको ब्रह्मचारी बनाने के लिए दक्ष है। जो प्रजापति का 1000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना देते हैं, फिर दक्ष प्रजापति नारद मुनि को भी शाप दे देते। ये हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। इस तरह देखते हैं हम लोग का जीवन में ये जो द्वेष भाव को हम लोग को नष्ट करना चाहिए, दोषों को ढूंढना, ये हम लोग हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सभी जीवों के अंदर भक्ति, क्योंकि जो भी भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव, उसके अंदर जो भक्ति का बीज रहता है, वो थोड़ा बड़ा हो छोटा हो, मगर सब के अंदर भगवान की भक्ति रहती है। इसके लिए हम लोग कभी भी किसी के ऊपर अपराध नहीं करना चाहिए। अगर उनका अच्छा ही हम लोग देखना है, तो उनका अच्छा गुण हम लोग देखिए, सतत हरि नाम करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप हम लोग करेंगे, तो हमारे अंदर ये जो दोष ढूंढने का गुण है वो ऑटोमेटिकली चला जाए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।